हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको अगर डेटा एनालिटिक्स फील्ड में अगर करियर बढ़ाना है या गेन करना है तो आपको कौन से चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा और आपको क्या क्या करना होगा। तो अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आई विल रिकमेंड यू टू एक नोट्स लेके बैठिए और एक पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए। आई थिंक ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि डेटा एनालिटिक्स है क्या चीज़। लाइक कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखोगे या कोई भी फर्म देखोगे, कंपनी देखोगे, तो सब सब एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, राइट। और सबको अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं, राइट, तो उसके लिए जो भी हिस्टोरिक डेटा है कंपनीज के पास, तो उसके ऊपर उनको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, बिहेवियर चेक करना होता है कि सेल्स अगर पिछले साल कम थी तो क्यों थी, प्रोजेक्ट्स में कहाँ कहाँ पे गैप था या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कहाँ कहाँ पे कुछ इश्यूज थे, और अगर ग्रोथ या सेल्स पिछले साल में बढ़ गई है तो कौन से चेंजेस किए थे जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ी है। तो एक नटशेल एनालिसिस करना होता है। ये तो मैंने सिर्फ ओवरऑल बताया एक ओवरव्यू के लिए, लेकिन ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी कंपनी को अगर सेल्स में इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए अलग प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया जाता है, मार्केटिंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, या प्रोडक्ट ओरिएंटेड सर्विस ओरिएंटेड भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो किसी एक चीज़ को रेफ़र करके बताना थोड़ा मुश्किल है कि डेटा एनालिसिस एग्जैक्टली है क्या। लेकिन इन नटशेल अगर मैं बताऊंगा आपको एक समराइज तरीके से, तो डेटा एनालिसिस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमको डेटा को कलेक्ट करना होता है अलग अलग सोर्सेज से। कलेक्ट करने के बाद में हमें उसको फिल्टर करना होता है, माइनिंग करना होता है, और उसमें से रिलेवेंट डेटा निकालना होता है। और रिलेवेंट डेटा निकालने के बाद में उसके ऊपर हमें एक विजुलाइजेशन क्रिएट करना होता है या फिर रिपोर्ट्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट है ये डेटा साइंस फील्ड का, और उसी के अंदर डेटा एनालिटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे हम डेटा प्रिपरेशन का काम करते हैं, राइट। तो डेटा प्रिपरेशन का काम अगर करना है तो उसके लिए जो बेसिक स्किल की अगर बात करेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स इन द सेंस आपको प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, और ये जो ऑपरेशंस होते हैं छोटे मोटे, उनकी अच्छी से समझ होनी चाहिए। उसके बाद में अगर देखेंगे तो हमको एक एनालिटिकल थिंकिंग की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ऐसा कुछ प्रोसेस फॉलो कर देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। हमें हमारे प्रोसेस के आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच करके हमारा एनालिसिस करना होता है। तो इसको बोलते हैं हम एनालिटिकल थिंकिंग, राइट। कि अगर हम कुछ करेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हमारे डेटा सेट्स पे, तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा या आगे सामने वाले पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसका एक डीप एनालिसिस भी करना होता है, राइट। तो उसके लिए हमें एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की भी ज़रूरत होती है। तो बेसिक स्किल में ये सब आ जाता है। आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए और एक एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग भी आनी चाहिए। अगर नेक्स्ट स्किल्स की बात करेंगे तो एक ओवरऑल मैं अगर बताऊंगा तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस के ऊपर काम करना होता है, और उसके लिए नॉलेज होना चाहिए एसक्यूएल का, और कोई रिपोर्टिंग टूल का भी अगर होगा तो डेट्स फाइन। ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो कौन से डेटाबेसेस यूज़ करती है और उनके पास कौन से टूल्स अवेलेबल है। तो जो पॉपुलर है वो है ओरेकल डेटाबेस, एंड उसके लिए एसक्यूएल का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एसक्यूएल पे हमको क्वेरी रन करके डेटा पुल करना होता है, और पुल करने के बाद में हमें उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है, राइट। कभी कभी रिपोर्टिंग के लिए हमें डायरेक्टली किसी विजुलाइजेशन टूल के साथ उस डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है और डायरेक्टली विजुलाइजेशन भी क्रिएट करना होता है। तो नेक्स्ट आगे की बात है। तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो जो स्किल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और एसक्यूएल। माई एसक्यूएल भी है, कोई भी टूल ले लो आप एसक्यूएल का,
एसक्यूएल लैंग्वेज तो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा स्लाइड्स चेंज होता है लैंग्वेजेस में, बट ओवरऑल सेम ही है। तो एसक्यूएल के बाद में जो नेक्स्ट स्किल इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही बेसिक सा टूल है, और इसके अंदर आपको अगर पिवोट बनाने नहीं आता है, या फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता है, और आपको मिसिंग डाटा या डुप्लीकेट डाटा रिमूव करना नहीं आता है, वी लुकअप नहीं आता है, तो पहले आपको ये सब बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी। इसको हम बोलेंगे बेसिक टू एडवांस। आपको एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक स्किल है डेटा एनालिटिक्स में, राइट। द नेक्स्ट स्किल आ जाती है उसके बाद में, वो है विजुअलाइजेशन के लिए। अगर आपका जो रोल है उसमें विजुअलाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर भी वो टूल सीखना पड़ेगा फर्दर ग्रोथ के लिए। तो विजुअलाइजेशन में अभी जो पॉपुलर है वो है पावर BI, टैबलो, क्विक व्यू एंड बहुत सारे अदर टूल्स भी हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी पसंद आ जाए, पिकअप एंड लर्न दैट टूल। आपको कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल सीखना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो यू शुड नो द बेसिक्स नॉलेज ऑफ हाउ यू कैन विजुअलाइज और यू कैन डेवलप द रिपोर्ट। तो विजुअलाइजेशन में रिपोर्ट डेवलपमेंट, डैशबोर्ड डेवलपमेंट, स्टोरी डेवलपमेंट और मैट्रिक्स डेवलपमेंट, केस मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें आती है। ये कोई एक चीज़ नहीं है कि आपको डैशबोर्ड ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विजुअलाइजेशन आपका सेकेंडरी स्किल बन जाता है अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में गेन करना चाहते हो आगे, या ग्रोथ करना चाहते हो। तो उसके बाद में आता है आपका कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियल फेज़ में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जैसे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा डेटा एनालिटिक्स में, तो आपको पाइथन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रो करना है डेटा एनालिटिक्स में। तो अगर आप एक बार पाइथन सीख लोगे, पाइथन फॉर मशीन लर्निंग या डेटा माइनिंग या डेटा प्रोसेसिंग, तो बहुत सारे लाइब्रेरीज है पाइथन में भी, जैसे पांडाज है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, और साइकिट लर्न है मशीन लर्निंग के लिए, और बहुत सारे अदर लाइब्रेरीज हैं। तो वो बहुत आगे की बात है, लेकिन स्टार्टिंग आपको करनी है डेटा प्रिपरेशन से। आपको सीखना होगा कि डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं पाइथन में, इसमें से नल वैल्यू और मिसिंग वैल्यू को कैसे फिक्स करते हैं, और एक शॉर्ट में मतलब विजुलाइज कैसे करते हैं मैटप्लॉटलिब से या फिर सीबॉर्न से, जो भी लाइब्रेरीज हैं। तो वो एक बेसिक सा टास्क है जो पाइथन में अगर आप सीख लोगे तो आपका डेफिनेटली बहुत बहुत वेटेज बढ़ेगा। तो वो नेक्स्ट है, जैसे आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स में, एंट्री लेवल का अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। तो एक बार आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट है आपको बेसिक मशीन लर्निंग भी सीख लेनी है। अगर आपको एक मिड लेवल के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है, मतलब आप एक बार काम कर लेते हो पाइथन पे, तो आपका नेक्स्ट अप्रोच रहेगा आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, और मशीन लर्निंग के बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। आपको स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, फिर एसक्यूएल से, एसक्यूएल के बाद आपको विजुअलाइजेशन टूल पे काम करना है। विजुअलाइजेशन टूल के बाद में आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपको मशीन लर्निंग सीखनी है। मशीन लर्निंग सीखने के बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के बाद आपको डीप लर्निंग सीखना है। तो ये एक प्रॉपर पाथ है जहाँ आप आपका डेटा एनालिटिक्स का जो करियर है उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको कोई स्पेशल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर रोज़ 1 घंटा भी पढ़ाई कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। 1 घंटा का प्रैक्टिस, 1 घंटे का पढ़ाई भी वैल्यू ऐड कर देगा आपके एक्सपीरियंस में, राइट। तो ये तो मैंने जस्ट शेयर किया क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी इसी तरीके से सीखा है, और आई कैन सी जो मुझे अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या फिर जो भी चांसेस मिलते हैं मुझे, और जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं करंट कंपनी में, तो आई फील कि हाँ मेरी जो लर्निंग है कहीं ना कहीं मुझे वो बेनिफिट दे रही है। और आई होप आपको ये थोड़ा सा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ ज़्यादा रिसर्च की नहीं है, मैंने सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स ढूंढ रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई जॉब नोटिफिकेशन डालते रहता हूँ अपने चैनल पे।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।